मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे तुम्हारा हृदय बहुत समय से सुनना चाहता था। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम अपने भीतर एक ऐसी थकान महसूस कर रहे हो जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं तुम लगातार संघर्ष कर रहे हो। कभी अपने विचारों से, कभी अपनी परिस्थितियों से, कभी उन प्रश्नों से जिनके उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिले। कई बार तुमने स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश की, कई बार मुस्कुराकर अपने दर्द को छुपा लिया, और कई बार ऐसा भी हुआ जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात याद रखो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर उस क्षण को देखा है जब तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। मैंने उन रातों को भी देखा है जब तुम्हारा मन शांत नहीं हो पा रहा था। मैंने उन प्रार्थनाओं को भी सुना है जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, केवल आंसुओं में महसूस किया। और मैंने उन क्षणों को भी देखा है जब तुमने हार मान लेने का विचार किया, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर अपने जीवन का सामना किया। शायद तुम्हें उस समय यह एक छोटी बात लगी हो, लेकिन वही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण था। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। कुछ लोग दूर चले गए, कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गए, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह डर जन्म लेने लगा कि कहीं तुम पीछे न रह जाओ, कहीं तुम हार न जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ न हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय, हर वह रास्ता जो कठिन होता है हार की ओर नहीं जाता। कई बार वही रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम बिना इन अनुभवों के कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुम अभी केवल संघर्ष देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे हर कठिन परिस्थिति ने तुम्हें पहले से अधिक गहरा बनाया है, कैसे हर निराशा ने तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया है, कैसे हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे धैर्य को मजबूत किया है, और कैसे हर टूटन ने तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और करीब पहुंचा दिया है। याद रखो, जीवन में गिरना हमेशा असफलता नहीं होता। कई बार गिरना हमें यह सिखाने के लिए होता है कि हमें उठना कैसे है। लेकिन तुम्हारे साथ एक और बात है जिसे तुम अभी पूरी तरह नहीं समझते। जब भी तुम्हें लगा कि अब तुम पूरी तरह टूट जाओगे, किसी न किसी रूप में तुम्हें संभालने वाली शक्ति भी तुम्हारे जीवन में आई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी केवल एक छोटी सी आशा के रूप में। यह संयोग नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कठिनाइयां से नहीं मिलेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि कोई भी कठिनाई तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएगी। कोई भी अंधेरा तुम्हारे भीतर के प्रकाश को पूरी तरह बुझा नहीं पाएगा, और कोई भी असफलता तुम्हारे भविष्य का अंतिम निर्णय नहीं बनेगी। तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख पा रहे। बहुत से आशीर्वाद हैं जो अभी रास्ते में हैं। बहुत से उत्तर हैं जो सही समय पर तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए अभी अपने वर्तमान को देखकर यह मत मान लो कि कहानी यहीं तक थी। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और आने वाले अध्याय उन अध्यायों से कहीं अधिक सुंदर हो सकते हैं जिनकी तुमने कल्पना की है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब इस बात को याद करना, तुम्हें हर उत्तर अब भी नहीं पता होना चाहिए। तुम्हें पूरा रास्ता अब भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हें केवल अगला कदम उठाना है,
और जब तक तुम वह कदम उठाते रहोगे तब तक तुम्हारा मार्ग बनता रहेगा। और शायद यही वह बात है जिसे तुम्हें इस समय सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है। तुम अपने पूरे भविष्य का भार आज अपने कंधों पर उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम उन बातों की चिंता कर रहे हो जो अभी हुई भी नहीं है। तुम उन परिणामों के बारे में सोच रहे हो जिन्हें नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। इसी कारण तुम्हारा मन थक जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें पूरे जीवन को एक साथ संभालने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आज को संभालना है। तुम्हें केवल इतना सुनिश्चित करना है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा साथ न छोड़े। क्योंकि जब विश्वास जीवित रहता है तब इंसान उन रास्तों पर भी चल पाता है जो पहले असंभव लगते थे। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों की तुलना में बहुत पीछे हो। तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों को वह सब आसानी से मिल गया जिसके लिए तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो। लेकिन तुम उनकी मंजिल देख रहे हो, उनकी पूरी यात्रा नहीं। तुम उनके परिणाम देख रहे हो, उनके संघर्ष नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम उनकी कहानी को देखकर अपनी कहानी का निर्णय कर रहे हो। जबकि मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह किसी और के मार्ग जैसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें वहां पहुंचाना है जहां तुम्हारी आत्मा का विकास हो सके, केवल वहां नहीं जहां तुम्हारा मन अभी जाना चाहता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन की गति अलग है, तुम्हारे अनुभव अलग हैं और तुम्हारी सीख भी अलग है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जिन दिनों में तुम्हें लगा था कि तुम बिखर रहे हो, वास्तव में उन्हीं दिनों में तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व बन रहा था। जिन क्षणों को तुमने कमजोरी समझा वे तुम्हें संवेदनशील बना रहे थे। जिन प्रतीक्षाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा वे तुम्हें धैर्य सिखा रही थी। और जिन दरवाजों के बंद होने पर तुमने आंसू बहाए, उन्हीं के कारण तुम उन रास्तों तक पहुंचे जहां तुम्हें वास्तव में जाना था। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। हर कठिन मोड़ पर, हर उलझन के बीच, हर टूटन के बाद भी मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। और यही कारण है कि आज भी मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, डरो मत। परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा।